हेलो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है जरा वो देख लेंगे। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है h। ये आपको पता है पहले की तरह क्या है, हमारे पास रेंज है। और इस बार आपने बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। लिख दूं? किसी एंगल पे नहीं मारा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। वेक्टर टू डायमेंशन मोशन है ना। तो अगर टू डायमेंशन मोशन है तो हम इसके दोनों कंपोनेंट को अलग अलग पढ़ेंगे, अभी भी सेम वही मेथड रखेंगे। अब एक बात देखना जरा, यहां से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है इस तरीके से। ठीक है, जब बॉडी यहाँ आएगी इस वाले पॉइंट पे तो दोनों मोशन होंगे, ये वाला मोशन भी होगा बॉडी पे, ये वाला मोशन भी होगा। अच्छा, यहाँ यू एक्स दे रखा था, यू एक्स इक्वल टू, तो ये कितना है, मुझे u दे रखा है, मतलब मैंने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया, u वेलोसिटी से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ वर्टिकल तो कुछ है नहीं, तो यू वाई कितना आ जाएगा, जीरो। यू वाई कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या सिखाया था, हमको क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना ये चाहिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहिए। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसमें भी वही करना है। इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट हमको निकालना है यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए वर्टिकल वाली, तो वो मुझे पता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ चाहिए। ये भी y होना चाहिए, ये भी y होना चाहिए, ये भी y होना चाहिए। अब ध्यान से देखो डायरेक्शंस, बॉडी क्या कर रही है, अपवर्ड जा रही है कि डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मुझको h का वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि h का वैल्यू नेगेटिव लेना है, मुझे h का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। तो यहाँ से क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस एच, ये वाला था जीरो, यहाँ टी माइनस का हाफ, ए वाई अभी भी नीचे ही है तो जी, और यहाँ कितना आएगा टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस जाएगा, तो यहाँ पर टू एच आ गया इक्वल टू जी आ गया, टी स्क्वायर आ गया अपॉन टू आ गया, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो दो बार क्यों लिखा, ये इधर चला गया ना। तो टी इक्वल टू यहाँ पर टू एच आ गया और अपॉन में कितना आ गया, जी आ गया, और अंडर रूट में आ गया साथ में, दिस इज अंडर रूट में। तो मुझे ना मोटा मोटा एक बात समझ में आ गई, मेरे को निकालना आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आ गया। मेरे को क्या निकालना आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आ गया। यहाँ देखो, ठीक है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो आपको ये पता है बॉडी हवा में कितनी देर के लिए, बॉडी हवा में कितनी देर के लिए है। जितनी देर में बॉडी हवा में रहेगी उतना ही उसे मौका मिलेगा कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। जितनी देर बॉडी हवा में रहेगी उतना टाइम मिलेगा उसे क्या करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम मिलेगा। तो अब इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं हम, है ना। पहला पॉइंट तो हमारा ये निकल गया था। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आने वाला है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आने वाला है रेंज आने वाला है। ये उल्टे सीधे जो चल रहे हैं ना, मैं इसकी जान ले लूँ तो चलो रेंज को देखो जरा। रेंज निकालने के लिए हमें पता है ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये वाला कंपोनेंट कैसा रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हमको पता है, तो यहाँ पर ux लेंगे और टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं क्योंकि पूरा रेंज निकालना है, r निकालना है। तो यहाँ पर u आ जाएगा इंटू टाइम आ जाएगा। टाइम अभी निकाला था, 2h अपॉन कितना आएगा, g आ जाएगा। दिस इज द रेंज आ गया मेरे पास, ठीक है। दिस इज द रेंज, रेंज आ गई, ठीक है। जो दिख रहा है वो देखो, समझ में आ जाएगा इसलिए, कुछ मुश्किल नहीं है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। अब यहां भी देख लेते हैं, यहां आ जाओ। अब देखो, इस वाली वेलोसिटी पे एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये बात ठीक है। और रिजल्टेंट कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट अगर ऐसा बना दूं मैं, तो ये वाला भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा ये क्या है। और रिजल्टेंट है तो थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं इसे, ये रिजल्टेंट हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ux तो मुझे पता है, u ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर vy है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, vy है, vy, तो ये भी कितना होगा, vy। और ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहाँ से थीटा बनेगा। अब यहाँ से देखो जरा, v इक्वल टू यू प्लस कितना आएगा यहाँ से, gt। vy निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो जीरो ही है, इनिशियल कंपोनेंट, है ना, ऊपर देखो। और g का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो माइनस g। और t कितना है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2h अपॉन कितना आएगा, g। ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे ना, क्योंकि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट। इसलिए मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिया जिस टाइम वो ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तो तुम्हारा ये निकल गया। यहाँ से तुम्हारा दूसरा क्या पता है तुमको, यू एक्स वी एक्स तो पता ही है कितना है, यू ही रहने वाला है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट में क्या करोगे, अभी सीखा था, वी वाई स्क्वायर और यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर। ये दोनों चीजें अलग अलग निकाल कर इसमें क्या करना, वैल्यू डाल देना। दोनों चीजें अलग अलग निकाल कर इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो मुझको वी भी मिल जाएगा। अगर पूछेगा एंगल बताओ कितना बना रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल में देख लो, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पर वी वाई अपॉन कितना आएगा, यहाँ पर वी एक्स आएगा। तो जो एंगल ये वाला बन रहा है, ये एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, लिखना पड़ता है वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये वाला एंगल बन रहा है विद द किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी, इसमें इस पॉइंट को ना क्यू मार्क कर देते हैं, ये तो सेम ही रहने वाला है। चलो इसे इसे v बोल देता हूँ, वी एक्स, फर्क क्या पड़ना है, ये u ही है। और ये वाला कितना है, वी वाई है। ये तो टोटल टाइम पे निकाला था, ध्यान से देखो, ये मैंने जो निकाला था किस टाइम पे निकाला था, हिट्स द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, देखो हॉरिजॉन्टल तो है ही उसके पास, लेकिन सोचो आपने किसी चीज को रेस्ट पे रखा वर्टिकली और छोड़ा, तो जहां वो गिरेगी जाकर वहां कुछ वेलोसिटी से तो होगी, तो वेलोसिटी ऐड हो रही है, इसमें वेक्टर वाला एडिशन है। कौन सा वाला एडिशन है, वेक्टर वाला एडिशन है, ठीक है। अच्छा, अब क्यू पॉइंट पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी तो ठीक है, ये इजी सा है, थोड़ा सा है तो सारी इजी, समझ समझ के पढ़ना। एट क्यू पॉइंट, अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करूं तो मार्क कर देते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वाला y है, और ये वाला कितना है, x है, ऊपर से फेंका तो ये x है, और ये वाला कितना है, y है। तो ठीक है, हमको तो पहले हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा केस लगाए हम, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x,
इनिशियल स्पीड कितनी है u, टाइम कितना लग रहा है t, तो t इक्वल टू मेरे पास आ गया x अपॉन u आ गया। कितना टाइम लगा उसे q पॉइंट पे आने पे, जिस टाइम में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल, उतने ही टाइम में वो क्या ट्रेवल कर रहा है, y भी तो ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से डिस्टेंस है y। अगर नीचे से बोलोगे तो h माइनस वाई कर देना, अगर नीचे से बोलेंगे तो क्या कर देंगे, h माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, वर्टिकल पे वर्टिकल मोशन देखो जरा, मैंने बोला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोल दिया, चलो मैंने, या और भी लगा सकते हैं इसमें, वी वाई पता नहीं ना, लेकिन चलो ठीक है, ये वाई है। तो यहाँ पर वाई ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ बॉल जा रही है, देखो नीचे की तरफ बॉल जा रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में। दिस इज इक्वल टू, ये वाई वाला है, जीरो कंपोनेंट है, ठीक है, टाइम कितना लगा टी, ये माइनस का हाफ कितना जी, और यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का हाफ आ गया, जी आ गया, और टी आ गया, टी आया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, यू स्क्वायर, ये कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया, g आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, अपॉन में क्या आ गया, यू स्क्वायर आ गया। अब जरा इस वाले को देखो, ये कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा y प्रोपोर्शनल टू क्या बोलूंगा मैं, एक्स स्क्वायर बोलूंगा, y प्रोपोर्शनल टू क्या बोलूंगा मैं, एक्स स्क्वायर बोलूंगा। ठीक है, आप लोगों ने ग्राफ पढ़े हुए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पढ़ा हुआ है ना, पैराबोलिक ग्राफ है, तो ये सारी इक्वेशन कौन सी पाथ फॉलो कर रही है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें x का एक कंपोनेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी मिल जाएगी, हमने ये निकाल दिया इसका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं इसको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं इसको। ये वाली बात समझ में आ गई। अगर कहोगे किसी पॉइंट पे निकालनी है वेलोसिटी तो बहुत आसान है ना, देखो मुझे बस ये पता पड़ जाए ये वाला कंपोनेंट कितना है, और मान लो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था टी टाइम लगा था ना यहाँ तक आने में क्यू पॉइंट में, तो अगर क्यू पॉइंट में देखोगे तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई वाई और ये भी वाई, तो वी वाई इक्वल टू जीरो, ये माइनस का g और टाइम कितना t, तो वी वाई कितना आ गया, माइनस जी टी आ गया। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जी टी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, है ना, तो आपको टाइम पता है तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी किसी भी पॉइंट पे। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, बस टी पता पड़ जाए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी क्या आने वाली है। वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, देखो टी बढ़ेगा, जीरो से शुरू हुआ था, टी को जीरो डालो जरा, टी को जीरो डालोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, यू, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, यू, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही है यहाँ पे, है ना, यू ही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कि जुड़ना शुरू होगा और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगा, ये वी वाई तक पहुंचेगा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते वी वाई तक पहुंचेगा। जब ये निकालना तो टोटल टाइम लेना, बात देखो बेटा अभी भी वही है, यहाँ मैंने टी को क्या पुट किया था, टोटल टाइम पुट कर दिया था क्योंकि मुझे नीचे वाले पॉइंट पे चाहिए था। मान लो 10 सेकंड लगे, मान लो यहाँ तक आने में कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, तो यहाँ तक तो 10 से कम ही होगा ना। मान लो 3 सेकंड में बॉडी यहाँ पर थी, 3 सेकंड में बॉडी यहाँ पर थी, तो यहाँ वेलोसिटी अलग होगी, और ये वाला फॉर्मूला हर जगह चल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा ये हर जगह चल जाएगा। अगर टोटल टाइम यहाँ डाल दोगे, टोटल टाइम कैपिटल टी डाल दोगे, तो यही इक्वेशन निकल कर आ जाएगी जो मैंने यहाँ निकाली थी।
ठीक है, टोटल टाइम पुट कर देना, वेलोसिटी निकल जाएगी। सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फिर बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट तुमको यहाँ से मिलेगा, और अगर किसी पॉइंट के बीच में एंगल निकालना है तो यहाँ निकाल देना। ठीक है, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ देखो थीटा निकाला था, अगर वर्टिकल के साथ पूछे तो वर्टिकल के साथ क्या होगा, ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब बॉडी को आप ऐसे थ्रो करते हो, देखो इस तरीके से ऐसे थ्रो करते हो इस तरीके से, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन क्या नहीं है, वर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऊपर खड़ा होकर इस वाले पॉइंट पे खड़े होकर ऐसे फेंकूं, तो फिर से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा, फिर से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा। ये वाली बात समझ में आ गई। मोटा मोटा एक बात ध्यान रखो, एस हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव में लेंगे। ये बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये तुम्हारे जो टॉपिक थे ये थे सीबीएसई के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक आता है इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्शन है, इंक्लाइंड प्लेन पे, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बना के दूंगा आपको। ठीक है, वो एडवांस का टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, अभी मैंने चैनल शुरू किया है, तो आप जितना लाइक और सब्सक्राइब करोगे मैं उतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ कर पढ़ना है। कभी भी वेक्टर आ जाए तो दो कंपोनेंट में तोड़ना है हमको, ये ध्यान रखना है, और उसके बाद तो बस देखते जाओ, लॉजिक लगाते जाओ पॉइंट बाय पॉइंट और करते जाओ। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, अभी चैनल शुरू किया है मैंने, तो अभी मुझको टाइम लगेगा थोड़ा सा एडवांस में जाने के लिए। पहले हम सीबीएसई का ही सारा कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स में डालता रहूँगा।